हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का नौवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों अकेले होंगे कुछ टाइम के लिए। माँ और पापा होते तो शायद मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। दैट्स लाइक माई गर्ल। इतना कहकर कृतिका ने रिति को हक कर लिया। अच्छा, आज रात को हम दोनों मूवी देखेंगे और वो भी तेरी फेवरेट स्नैक्स के साथ, कृतिका ने रिति से अलग होते हुए कहा। और रिति ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन दीदी, आप आपको तो फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, और आप हमेशा मुझे रात को जल्दी ना सोने की वजह से डांटती थी। तो ये मूवी नाइट। रिति, मैं बस तेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी बहुत याद आएगी जब तू हम सबको छोड़कर चली जाएगी। कृतिका ने रिति के गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। दीदी, आप क्या बोल रही हैं? मैं सबको छोड़कर जाऊंगी मतलब? रिति ने नर्वस होते हुए कहा। उसके सवालों से कृतिका चुप हो गई और फिर थोड़ी देर रुककर बोली, मेरा मतलब है तो मुझे, माँ को और पापा को छोड़कर फिर से करण के घर चली जाएगी तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी। ओह! रिति ने नीचे देखा। तभी कृतिका ने उसका फेस फिर से अपने हाथों में लेते हुए कहा, रिति, तेरी सच में बहुत याद आएगी मुझे। उसकी आवाज़ में कुछ था जो रिति नहीं जान पाई, लेकिन तभी उसने कृतिका की आंखों में आंसू देखे। उसने तुरंत कृतिका को हक कर लिया और बोली, दीदी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज़ आप रोया मत कीजिए। मैं तो हमेशा आपके पास रहूँगी, आपके दिल में। नहीं रिति, अब मैं तुझे और अपने पास नहीं रख सकती और ना ही अपने दिल में रखना चाहती। मैंने पहले ही कहा था कि करण और अपने बीच में मैं किसी को नहीं आने दे सकती, तुझे भी नहीं। तो तुझे उससे दूर करने के लिए मैं जर्मी जमीन आसमान एक कर दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, कृतिका ने अपने मन में कहा और अपने आंसू पोंछ कर रिति से अलग होते हुए बोली। तू इमोशनल मत हो, चल तेरे खाने के लिए कुछ बनाते हैं। रिति ने बस अपना सर हिलाया और वो दोनों किचन में चले गए। वहीं करण दिल्ली पहुंच चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं लग रहा था। वो कृतिका को अब भी एक अच्छी लड़की समझता था, जो कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और रिति का ख्याल भी रखती थी, लेकिन रिति के उसके भरोसे छोड़ना उसे इस वक्त गलत लग रहा था। उसे रिति की फिक्र हो रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई गलत कर रहा है। वैसे उसने बुलबुल को बोल रखा था कि वो रिति के टच में रहे, लेकिन फिर भी वो बेचैन हो रहा था। रिति और कृतिका मूवी देख रहे थे, तभी कृतिका बोली, रिति तू मूवी देख, मैं अभी पानी पीकर आई। ओके। रिति ने बस अपना सर हिलाया और उसने शायद कृतिका की बात ठीक से सुनी भी नहीं थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। और जब तक कृतिका किचन में गई तब तक तो उसकी आंख भी लग गई थी। कृतिका किचन में आई और उसने किसी को कॉल किया और बोली, सुनो, वो अभी यहीं है, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, आकर तुम्हें मैसेज करूंगा, दूसरी साइड वाले इंसान ने कहा। अरे पूरी बात तो सुनो, तुम खिड़की से आना, अभी घर में सिर्फ हम दोनों हैं, तो सब कुछ एक हादसे की तरह लगना चाहिए, समझे? कृतिका ने कहा और फिर उसने हाँ बोलकर फोन रख दिया। कृतिका ने थोड़ा टाइम किचन में ही रुक कर निकाल दिया। रिति वहीं सोफे पर सो रही थी तभी वहीं सोफे पर सो रही थी। टीवी अभी भी चल रही थी। खिड़की से हवा चलने लगी, तभी खिड़की से कूद कर कोई अंदर आया। ये वही इंसान था जिसने रिति को मारने की कोशिश की थी। हाँ, उसे कृतिका ने ही रिति के पीछे भेजा था, रिति को मरवाने के लिए, और वो सेम होटल में रुका हुआ था। इसलिए जब करण और रिति दिल्ली से वापस आए थे, उसके बाद वो भी वहाँ से कृतिका को इन्फॉर्म करके निकल गया था। उसने हॉल में यहाँ वहाँ देखा, तभी उसके सोफे पे रिति को सोते हुए देखा। उसने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। तेज हवा की आवाज़, टीवी की आवाज़ और उस लड़के के कदमों की आवाज़, इन सबको मिलाकर ऐसा लग रहा था कि कोई हॉरर फिल्म का स्केन चल रहा है। वो सोफे की तरफ बढ़ा और उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, लेकिन जैसे वो सोफे तक पहुंचा, उसने रिति की मासूम सी शक्ल देखी, जो वहां बैठे बैठे सो गई थी। वो बंद आंखों में बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। उसे खुद ही पता नहीं चला कि उसने अपने हाथ से चाकू कब गिरा दिया, और वो रिति के साइड में बैठ गया। वो मानो जैसे रिति के चेहरे में खो गया था। उसने अपनी उंगली से रिति की लटू को पीछे किया और उसके गालों को सहलाया। वो धीरे से उसके करीब बढ़ा और उसे निहारने लगा। तभी उसकी नज़र रिति के गुलाबी होठों पे गई। उसने उन्हें अपने अंगूठे से छुआ और तभी वहां पर कृतिका आ गई और उसने उसे रिति से दूर कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? कृतिका आगे कुछ बोल पाए इससे पहले वो लड़का
इससे पहले वो खड़ा हुआ और कृतिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से किचन में ले गया ताकि रिति उसकी बातें सुन ना ले और जाग ना जाए। वो कृतिका का हाथ पकड़े उसे किचन के अंदर ले आया और कृतिका ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है ये, और इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? एक बार में ख़त्म कर दो उसे, मैं उसे नहीं मार रहा। उसने सीधा कृतिका की आंखों में देखते हुए कहा और फिर थोड़ा रुककर कहा, तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? कृतिका ने उसे गुस्से से देखा और बोली, देखो गौरव, तुम्हें जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वही करो, तुम्हें टाइम वेस्ट करने से कुछ पहले हासिल नहीं होने वाला। अरे क्या मिलेगा उस मासूम सी प्यारी सी नाजुक सी कली को मरवा के तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, उसे अपने साथ ले जाकर रानी बना के रखूंगा। उसने किचन काउंटर से एप्पल उठाते हुए कहा। कृतिका का हाथ पकड़ के उसे किचन के अंदर ले आया और कृतिका ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मैं उसे नहीं मार रहा। उसने सीधा कृतिका की आंखों में देखते हुए वो आदमी ने कहा और फिर थोड़ा रुक कर कहा, तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? कृतिका ने उसे गुस्से से देखा और बोली, देखो गौरव, तुम्हें जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वही करो, तुम्हें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। अरे क्या मिलेगा उस मासूम सी प्यारी सी नाजुक सी कली को मरवा के तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, उसे अपने साथ ले जाकर रानी बना के रखूंगा। उसने किचन काउंटर पर एप्पल उठाते हुए कहा। कृतिका उसकी बात सुनकर बहुत चौंक गई। क्या मतलब? डोंट टेल मी कि तुम्हारा दिल आ गया है रिति पे। गौरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तभी कृतिका ने गुस्से से उसके हाथ से सेब छीनते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या मतलब तुम उसे नहीं मारने वाले और अपने साथ ले जाना चाहते हो? उसने गुस्से से कृतिका की कलाई पकड़ते हुए कहा, श्श, कितना चिल्लाती हो तुम? बंद करो अपना ये लाउड स्पीकर। और तुम्हारी शक्ल देखकर तो बहुत स्मार्ट लगती हो तुम, लेकिन असलियत में तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो। कृतिका ने पहले अपनी कड़ाई की तरफ देखा और फिर गौरव की तरफ। उसने गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है? मेरे हाथ छोड़ो, तुम्हारे मुंह पे मुंह मांगी रकम ये सब बकवास सुनने के लिए नहीं फेंकी मैंने। उसने कृतिका को छोड़ दिया और बोला, अगर मैं इसी वक्त उसका काम तमाम कर दूं, जिस वक्त घर में तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो तुम्हारे बचने के चांसेस तो होने ही नहीं चाहिए। उसने पीछे हटते हुए बोला और कृतिका कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या मतलब? बेवकूफ़ लड़की, अगर अभी घर के अंदर उसे कुछ भी हुआ तो सब लोग तुमसे सवाल करेंगे, शक भी तुम पर आएगा, तो इस घर के अंदर हाथ लगाना भी बेवकूफ़ी है। इतना कहकर वो नीचे झुककर अपने जूतों के लेग्स टाइट करने लगा और फिर बिना ऊपर देखे बोला, अब ध्यान से सुनो, कल इसे मेरी बताई जगह पर ले आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसका क्या मतलब था कि तुम उसको अपने साथ ले जाना चाहते हो? कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली। तभी वो झट से खड़ा हो गया और कृतिका डर के मारे पीछे हट गई और वो उसके करीब बढ़ते हुए उसके कान में बोला, उतना ही सुनो जितना तुम्हें सुनना चाहिए, फायदे में रहोगी। इतना कहते ही वो पीछे हट गया और बिना वक्त बर्बाद किए वो किचन की खिड़की से बाहर कूद कर भाग गया। कृतिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने गले पे हाथ रखते हुए बोली, इसे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बुलाया, ये उनको बढ़ा ना दे। वो किचन से हॉल में आई और रिति के साइड में बैठते हुए कहा, रिति चल अंदर जाके सो जा। उसने रिति को जगाने के लिए उसके कंधे को हिलाया और फिर बोली, रिति उठ जा, बेड पर सो जा, यहाँ पर सोएगी तो तेरे गर्दन में दर्द होगा। रिति उठ गई और वो अभी भी आधी नींद में थी। वो बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई और उसके बाद कृतिका भी चली गई। अगले दिन रिति ने अपनी आंखें खोली और उठ के बैठ गई और आलस देने लगी। तभी कृतिका ट्रे लेकर अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग रिति। गुड मॉर्निंग दीदी, रिति ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका ने उसे कप पकड़ाया और ट्रे को साइड में रखकर वो रिति के सामने बेड पर बैठ गई। रिति ने चाय पी ली और कप को साइड में रख दिया। तभी कृतिका ने कहा, रिति आज हम बाहर चलते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट चलें? बट दीदी, करण ने कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊँ, कॉलेज भी नहीं। वो मुझे सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बोल रहा था। व्हाट? रिति, तेरे लिए किसी की बात आज तक मायने नहीं रखती थी। करण बोल रहा है और तू उसकी बात सुनकर घर के अंदर ही रहेगी, कृतिका ने कहा। और इस बात पर रिति ऑफेंड हो गई। किसी के कहने में और करण के कहने में बहुत फर्क है। वो करण है, वो इंसान जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम ऑन रिति, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वो तुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसकी सोच तो इससे बहुत अलग है, ना ही उसका तेरे साथ कोई मेल है। उसने तेरे आंखों पर अपने नाम की पट्टी बांध दी है। मैंने ये बात पहले ही तुझे समझा दी थी, लेकिन तूने नहीं सुना। अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती ना, तो आज मुझे तेरे साथ
कृतिका गुस्से में कुछ बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। वो ये भी नहीं समझ पाई कि वो अपने ही मुंह से बोलने वाली थी कि वो इतनी नीच इंसान है जो अपनी ही बहन को मरवाने का प्लान बना रही है। लेकिन आज रीति कुछ अलग ही लेवल के गुस्से में थी, जिसकी वजह कृतिका ही थी। मेरे साथ क्या? रीति ने पूछा और फिर गुस्से से बोला बोला यही ना कि मेरे साथ बहस नहीं कर रही होती। लेकिन मुझे लगता है आपको अभी मेरे साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। वो बोलते बोलते रुक गई और कृतिका बस रिति को देख रही थी, क्योंकि आज तक उसने अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी नहीं की थी। और फिर रिति बोलने लगी, और मुझे नहीं पता कि आप करण के बारे में इतनी बकवास क्यों करती रहती हैं, लेकिन आज के बाद मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आपकी वजह से मैंने उसे पहले भी बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब अगर आपने करण के बारे में कुछ भी कहा ना तो क्या करेगी तू? रीति मैं हैरान हूँ, तू मुझसे बहस कर रही है, वो भी किसके लिए? करण के लिए, जिसे तेरी जिंदगी में आए सिर्फ जरा सा वक्त हुआ। कृतिका ने गुस्से में बोला। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, रीति ने कहा, और इस बात पे कृतिका भड़क गई। तो तू उसके लिए मेरे साथ बदतमीजी करेगी अपनी बहन से? क्या बोल दिया मैंने ऐसा जो तू मुझे इतना सुना रही है? सिर्फ तेरे साथ थोड़ा सा टाइम ही तो स्पेंड करना चाहती हूँ, अपनी बहन के साथ कुछ अकेला वक्त चाहती हूँ। तो अब उसके लिए भी तेरे करण ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, और अब मुझे अपनी छोटी बहन से भी ये बात सुनने को मिल रही है, जो कभी मुझसे प्यार करती थी। इतना कहकर कृतिका रोने लग गई और उसे रोता देखकर रीति का दिल पिघल गया। दीदी आई एम सॉरी, रीति ने कृतिका का हाथ पकड़ के बोला। लेकिन कृतिका ने अपना मुंह फेर लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है अब इस नौटंकी की। दीदी प्लीज़, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। आई एम सॉरी ना, आपको तो पता है मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, रीति ने बोला। और अब उसे भी रोना आ रहा था, क्योंकि वो सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, सब समझ गई मैं कि कितना प्यार करती है तू मुझसे और कितना इम्पॉर्टेंट हूँ मैं तेरे लिए। कृतिका ने रीति की तरफ बिना देखे बोला, और रीति और ज़्यादा रोने लग गई। दीदी आई एम सॉरी ना, मैं बस गुस्से में थी इसलिए वो सब बोल दिया। कृतिका ने फाइनली रीति की तरफ देखा और बोली, रीति गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन आज तक मैंने कभी तुझ पे आवाज़ उठाई कभी नहीं, क्योंकि तू मेरी बहन है। माँ और पापा ने भी आज तक तुझे उतना प्यार नहीं दिया जितना मैंने किया है, लेकिन तुझे करण के अलावा कुछ दिखता कहाँ है? दीदी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आई एम रियली सॉरी, मैं चल लूँगी आपके साथ कहीं भी। इतना कहकर रीति ने कृतिका को हक कर लिया। रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है अब ये सब करने की। कृतिका रीति को अपने से दूर करते हुए कहा, आप इतना नाराज़ हैं मुझसे, मैंने सॉरी बोल दिया ना, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए ना। दीदी आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? रीति ने रोते हुए अपने कान पकड़कर बोला। कृतिका ने रीति के आंसू पोंछे और उसके हाथ नीचे करते हुए बोला, इट्स ओके, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और फिर उसने रीति को हक कर लिया। करण तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दीदी है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रख लेंगी। रीति करण से फ़ोन पर बात कर रही थी और करण उसे जाने के लिए मना कर रहा था। रीति जिद मत करो, जब तक मैं उस इंसान को पकड़ नहीं लेता तब तक तुम कहीं नहीं जा रही, करण ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी रीति ने ट्रैक्ट कर रहे हो क्या कहा तुम मुझे? रीति रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, इट्स ओनली फॉर योर सेफ्टी, समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ तब तक मेरी बात मान लो, करण ने रीति को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो खुद बाहर जाना चाहती है, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन फिर जो रीति ने कहा उससे करण बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। करण प्लीज़ मान जाओ ना, दीदी कभी कुछ डिमांड नहीं करती मुझसे, और जब वो मुझे कहीं ले जाना चाहती हैं तो अगर मैं मना कर दूंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। रीति कुछ आगे कहे इससे पहले करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, एक मिनट, ये कृतिका का प्लान है या तुम्हारे जिद? दीदी ने कहा कि वो मेरे साथ बाहर जाना चाहती हैं। मैं क्यों ऐसे जिद करूंगी जब तुमने ऑलरेडी मना कर रखा है? रीति ने कहा। और तभी करण ने कहा, रीति मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और उसने फ़ोन काट दिया। कृतिका की तो चाइनीज़ पसंद ही नहीं है, ये सब उसकी शौक है ही नहीं। अगर उसे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो हमेशा घर पे बैठकर बातें करना पसंद करती है, करण ने खुद में कहा। फिर वो सोचने लगा कि स्टार्टिंग से वो जो कृतिका के बारे में शक कर रहा था कहीं वो सच में तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सीडेंट एंड फिर वो अटैक दोनों में से कुछ भी संजोग नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कृतिका ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, वो अपनी ही बहन को क्यों चोट पहुँचाएगी? करण सोचने लगा। दीदी हम आज रेस्टोरेंट
क्यों जा रहे हैं? अगर घर पे कोई है ही नहीं तो हम दोनों के अलावा तो हम यहाँ भी तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिति ने कृतिका से पूछा, जो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। कृतिका थोड़ी देर के लिए रुक गई और उसने चम्मच को साइड में रखते हुए कहा, क्योंकि ये सब तेरा टेस्ट है और मैं इस बार सब कुछ तेरे हिसाब से करना चाहती हूँ। रिति ने बस अपना सर हिलाया। वो खाना खाने लगी। तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आई और रिति ने दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आया है? रिति ने कहा। और तभी कृतिका मन में सोचने लगी, ओह गॉड, कहीं माँ और पापा तो वापस नहीं आ गए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। कृतिका ने अपनी चम्मच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और तभी रिति ने कहा, दीदी आप बैठ जाइए, मैं खोलती हूँ। इतना कहकर रिति अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी कृतिका की धड़कनें तेज होने लगी और वो घबरा गई। उसने रिति की तरफ देखा जो दरवाजा खोल रही थी। कृतिका ने अपने चम्मच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और तभी रिति ने कहा, दीदी आप बैठिए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। रिति ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे बुलबुल दीदी आइए ना। ये सुनकर कृतिका ने चैन की सांस ली, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई कि बुलबुल वहाँ क्या कर रही है, क्योंकि कृतिका के साथ तो उसकी कभी बनती नहीं थी, तो वो उसके घर भी कभी नहीं आई। उसने देखा कि रिति बुलबुल को अंदर ले आई तो वो अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो बुलबुल? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? बुलबुल ने स्माइल करते हुए पूछा। तभी रिति बोली, ऐसा नहीं है, आप आ सकती हैं। हाँ आ सकती हो, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम बिना रीज़न के कुछ भी करती हो, कृतिका ने कहा और उसकी बातों में सार्म सिर्फ साफ साफ दिख रहा था। तभी बुलबुल ने अपनी आंखों को बड़े करते हुए मासूमियत के साथ कहा, बात तो सही है, लेकिन आज मैं सच में बहुत फ्री हूँ तो सोचा मैं रिति से मिल लूँ। घर गई तो पता चला कि वो तो वहाँ नहीं यहाँ है, तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कृतिका? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी, हम फ्री नहीं हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घर जा सकती हो, कृतिका ने रूडली कहा। अरे कोई बात नहीं दीदी, हम इन्हें भी साथ ले चलते हैं, मज़ा आ जाएगा, रिति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रिति कृतिका कुछ बोलने ही वाली थी, तभी बुलबुल ने रिति से कहा, कोई बात नहीं रिति, शायद तुम्हारी दीदी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिति ने कृतिका से पूछा और थोड़ा रुककर उसने जवाब दिया, ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, पहले हम फिल्म देखने जाएंगे और फिर लंच करने जाएंगे, रिति ने कहा। वो तीनों गाड़ी में बैठे थे, रिति और बुलबुल बैक सीट पर और कृतिका गाड़ी चला रही थी। कृतिका को बुलबुल का आना पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे उसके प्लान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो बस ये सोच रही थी कि जो उसे करना है वो करना है। उन लोगों ने फिल्म देखी और उसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी कृतिका का फ़ोन बजने लगा तो वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर निकल गई। वो साइड में आई और फ़ोन पर बोली, हाँ बोलो क्या करना है? कुछ नहीं करना तुम्हें, बस उसको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो, बाकी सब मैं कर लूँगा, गौरव ने कहा और कृतिका ने बस फ़ोन रख दिया। वो सोच रही थी कि अब बुलबुल को रिति से दूर कैसे करे। वो टेबल के पास गई और बुलबुल से बोली, बुलबुल तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? कृतिका, तुम मुझसे बोल रही हो? सॉरी, एक्चुअली मुझे रिति से थोड़ी देर बात करनी है, बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि करण ने उसे कहा था कि वो रिति के साथ ही रहे। ओके, मैं अकेले ही चली जाती हूँ, इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। कृतिका के जाने के बाद रिति को देखते हुए बुलबुल बोली, रिति तुम्हें पता है कि जो प्रोटेक्ट करने के लिए अभी करण गया है, जो प्रोजेक्ट करने के लिए अभी करण गया है, उस पर वो पूरे 3 साल से मेहनत कर रहा था और आज उसने मुझे कॉल किया था और बोला कि आज उसने मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया है एंड वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं उसकी वजह से, और अब तो वो उन लोगों को अपनी शर्तों पे चला सकता है। सच में? लेकिन कैसे? रिति ने पूछा। वो करण है, कुछ भी कर सकता है, बस एक प्रेजेंटेशन लेकर देकर उसने बाकी का पूरा प्रोसेस डिले कर दिया, बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिति बोली, लेकिन ऐसा क्यों? अब ये वो खुद ही जाने, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है, बुलबुल ने कहा। क्या? लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं, रिति ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सीधा मिलने ही आ गया। पीछे से आवाज़ आई। तभी रिति ने मुड़कर देखा तो वहाँ करण था। वो सरप्राइज्ड हो गई और उसने उठकर करण को जाकर हग किया। करण ने भी उसे हग किया और वो बोली, तुम कब आए? बस सीधा एयरपोर्ट से यहीं आया हूँ, उसने रिति से अलग होते हुए कहा। वाओ, कितनी फास्ट हो तुम, रिति ने खुश होकर कहा और करण ने बस स्माइल की, लेकिन अंदर से वो गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि ये बात वो जान चुका था कि कृतिका क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि रिति इस बात पे कभी यकीन नहीं करेगी। वो रिति को कृतिका के साथ और ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने बुलबुल को कहा कि वो रिति के पास जाए और वो खुद
इमरजेंसी फ़्लाइट करवा के वापस आ गया। अब वो बस यही चाहता था कि एक बार बस वो कृतिका से आमने-सामने पूछे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो सोच ही रहा था तभी कृतिका वहाँ आ गई। करण को देखकर वो शॉक हो गई। उसके बाद करण ने भी उसको लंच के लिए जॉइन किया, लेकिन पूरा वक़्त वो कृतिका को गुस्से से घूर रहा था, जो कृतिका नोटिस कर चुकी थी और वो जान चुकी थी कि करण का गुस्सा बहुत जल्द उस पर फटने वाला है। खाना खाने के बाद कृतिका और बुलबुल अपने-अपने घर चले जाते हैं और करण रिति को लेकर घर आ गया। वो घर में पहुंचने ही वाले थे कि वो फिर से सरप्राइज हो गई। मम्मी पापा आप दोनों कब आए? उसने करण के माँ और पापा को देखकर खुशी से बोला, जो वहाँ सोफे पर बैठे थे। कृतिका अपने घर में बैठी थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। उसने घरों को फ़ोन किया और उसने तुरंत उठा लिया और गुस्से से बोला, अब क्या है? क्या मतलब अब क्या है? पैसा लेकर तो बैठ गए हो तुम, लेकिन कर भी कुछ नहीं रहे हो और मुझ पर किस चीज़ का गुस्सा उतार रहे हो? कृतिका ने कहा। देखो, आज तक मैं अपने किसी भी काम में नाकाम नहीं हुआ, चाहे वो किसी को मरवाना हो या किडनैप करना, लेकिन तुम्हारी वजह से 2 बार हुआ। तुमसे एक चीज़ कहने को तुमसे एक चीज़ करने को कहा था, जो तुमसे नहीं हुआ। तुम्हारे पास अकल नाम की चीज़ है या नहीं? गौरव ने गुस्से से कहा और इस बात से कृतिका को भी गुस्सा आ गई। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? कल रात को तो अच्छा मौका दिया था, लेकिन तुम बहाने बना रहे थे। अगर मैं चाहता तो रात को ही उसे मार देता और मैं खुद को तो इस इल्ज़ाम से बचा लेता, लेकिन तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं था। समझ गई तुम? उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। और झूठ मत बोलो, सच तो ये है कि तुम उसे मारना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि तुमने कल भी यही कहा था। कृतिका की बात सुनकर गौरव गुस्सा होकर बोला, जो सोचना है सोच लो, और उसने फ़ोन रख दिया और कृतिका ने गुस्से से अपना फ़ोन फेंक दिया। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसको आइडिया नहीं था कि दरवाजे पर कौन था। बस बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास गई और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने करण खड़ा था। कृतिका पीछे हट गई और करण कुछ बोले बगैर आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। वो दोनों अब घर के अंदर खड़े थे। करण बस चुपचाप खड़ा कृतिका को देखे जा रहा था और कृतिका भी चुप थी। वो तो जानती नहीं थी कि अब क्या होगा। ना ही वो करण का चेहरा पढ़ पा रही थी और ना ही वो करण का चेहरा पढ़ पा रही थी कि उसके मन में गुस्सा है या वो नॉर्मल है। फाइनली कृतिका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण ने आई कांटेक्ट तोड़ते हुए दूसरी ओर देखा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर से कृतिका को देखते हुए कहा, कृतिका मैंने आज से पहले नोटिस नहीं किया। कृतिका कंफ्यूज हो गई और हिचकिचाते हुए बोली, क्या? मेरा मतलब क्या नोटिस नहीं किया? यही कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मुझे आज तक शक नहीं हुआ था। इतने सफाई के साथ तुम ये अच्छे इंसान का मुखौटा पहनकर घूम रही हो। सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड। करण तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृतिका ने नर्वस आवाज में कहा। करण का चेहरा बदल गया और अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो आगे बढ़ा और कृतिका पीछे हटने लगी। करण क्या कर रही हो तुम? इट्स स्कैरी प्लीज। कृतिका अब बस करो अपना नाटक। अच्छा होगा अगर तुम खुद से सच बोल दो, करण ने कहा और वो रुक गया। कृतिका भी थोड़ा पीछे होकर रुक गई और डरते हुए बोली, करण क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं। जस्ट शट अप। करण इतनी जोर से चिल्लाया कि वो एकदम से चुप हो गई और फिर करण बोलने लगा, कब तक ये नाटक करोगे तुम? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। रिति बहन है तुम्हारी और तुम उसी को मरवाना चाहती हो। वो कितना प्यार करती है तुमसे, कितना भरोसा करती है तुम पे। तुम जानती भी हो अगर उसे ये बात पता चली तो कितना तकलीफ होगी उसे। तुम ये सब करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं कभी तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से प्यार करता था। हाँ, हूँ मैं खुदगर्ज, हूँ मैं मतलबी, कृतिका ने चिल्लाकर कहा और करण चुप हो गया। अब कृतिका बोलने लगी, सही कहा तुमने करण, मैं खुदगर्ज हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने पे तुमने मजबूर किया है। और सच बताऊँ तो मुझसे बड़ी खुदगर्ज तुम हो। प्यार करते थे ना तुम मुझसे, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना तुम्हारा ख्वाब था ना? तो अब क्या हुआ? इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोलते बोलते रुक गई क्योंकि रोने की वजह से उसकी आवाज़ अटक गई थी। करण बस चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वो थोड़ा रुक कर बोली, करण मैं बस कुछ हफ्ते के लिए यहाँ नहीं थी और तुम्हारा प्यार हवा हो गया। और इतना ही नहीं, तुम्हें किसी और लड़की से प्यार भी हो गया और बदकिस्मती से वो लड़की भी मेरी सगी बहन निकली। कृतिका ने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, तुम्हें पता है मुझे रीति से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बच्ची है। अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन
करण कुछ भी नहीं बोला, वो बस उसकी बातें सुन रहा था। तभी कृतिका ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हें रिति से प्यार हो गया, तुम मुझे कैसे भूल गए? यही था तुम्हारा प्यार या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ? कृतिका, मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, लेकिन शायद वो तुम ही थी जो मेरे बारे में सीरियस नहीं थी। पूरे दिल से प्यार करता था मैं तुमसे, करण ने कहा, और अब उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी, वो भी अंदर से रो रहा था। अगर तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना करण, तो तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से प्यार नहीं होता। और तुम्हें ये बोलने का हक किसने दिया कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं थी? मेरे प्यार को गाली देने वाले तुम होते कौन हो मिस्टर करण कश्यप? आखिरी बात उसने चीख कर बोली, और इस बार करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसके हाथ अपनी कॉलर से हटा दिए और गुस्से से बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो भागी ही क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो भागी ही क्यों? करण ने गुस्से से कहा। और फिर कृतिका रोते हुए बोली, हाँ ठीक है, हो गई गलती मुझसे, मानती हूँ, लेकिन जो तुमने किया वो भी सही नहीं है ना? एक मौका तो मैं भी डिजर्व करती थी, लेकिन तुम इतना सीरियस हो गए कि सीधा ये बोल रहे हो कि अब तुम रिति से प्यार करती हो ताकि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं सच में प्यार करता हूँ उससे, करण ने चिल्लाकर कहा। तो वो भी चिल्लाकर बोली, लेकिन क्यों? क्यों करते हो उससे प्यार, करण से? ये क्या हो गया है तुम्हें? रिति तो तुम्हारे टाइप की है भी नहीं। क्या कहा था तुमने? हाँ, कि कृतिका तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो जो मैं चाहता हूँ, सिंपल, समझदार, मैच्योर। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि तुम रिति से प्यार करती हो। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उसका ड्रेसिंग सेंस मुझसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब चीज़ें कब से मैटर करने लगी तुम्हारे लिए, करण? अपनी बकवास बंद करो। और मुझे तो आप समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 साल तक भी तुम्हारे साथ क्यों था, क्योंकि तुम वैसी हो ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। मैं इतना बेवकूफ़ था कि समझ ही नहीं पाया कि तुम कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो। और रही बात कि मैं रिति से प्यार क्यों करता हूँ, तो वो मैं नहीं जानता, और जानता भी तो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, करण ने कहा। कृतिका करण की तरफ बढ़ी, लेकिन करण पीछे हट गया और बोला, तुम दूर रहो मुझसे, और अच्छा होगा कि तुम रिति से भी दूर रहो, क्योंकि जब तक मैं हूँ मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर करण वहाँ से जाने ही वाला था, तभी कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो। उसने करण का हाथ और कस के पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, करण प्लीज़ मुझे एक दूसरा मौका दे दो, प्लीज़, आई प्रॉमिस, तुम जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं रिति को बिल्कुल दुख नहीं पहुँचाऊँगी। वैसे भी ये सब नहीं करना चाहती थी, मेरे लिए भी आसान नहीं था अपनी बहन और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना। लेकिन अगर तुम बोलो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम रिति को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। उसकी बातें सुनकर करण और ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसका हाथ झटकते हुए बोला, तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है क्या? तुम कैसे सब कुछ इतनी आसानी से बोल लेती हो और खुद को मैच्योर बोलती हो? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, समझो। मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। करण, तुम क्यों नहीं समझते? बहुत तकलीफ होती है मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुमसे, प्लीज़ करण, मैंने अब तक जो भी किया हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। गलती तो इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान ही हूँ। वो भले ही सख्त दिल का हो, लेकिन कृतिका उसका पहला प्यार था, और उसके लिए करण के दिल में आज भी कृतिका के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। वो भले ही कैसी भी हो, लेकिन करण में आज भी इंसानियत थी। कारण में आज भी इंसानियत थी, और किसी से प्यार की भीख मांगना कितना दर्दनाक होता है ये वो समझता था, क्योंकि जब तक कृतिका के साथ रिलेशन में था तब तक वो यही करता था, ओन साइडेड एफर्ट्स, जिसकी वजह से उसने खुद को कृतिका के लिए खो दिया था। लेकिन बदले में उसे कभी भी बराबरी का प्यार नहीं मिला। कृतिका रोते हुए घुटने पर गिर गई और फिर से रोने लग गई। करण प्लीज़ गिव मी लास्ट चांस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कृतिका के लेवल पे झुका और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कृतिका ऐसे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम सोच लो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जैसे ही करण ने ये कहा, कृतिका ने उसकी तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सच में? उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन करण ने जो कहा उसकी वजह से वो फिर से गायब हो गई। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दे सकता। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, करण ने कहा। और वो उठने ही वाला था कि कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, करण प्लीज़, मैं सच में फिर
कभी तुम्हें ये रिति को दुख पहुंचाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। करण ने एक लंबी सांस ली और कहा, कृतिका, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम भी समझो मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं नहीं जानता क्यों और कैसे, लेकिन मुझे रिति से प्यार हो गया है। अब वही मेरी दुनिया है और मैंने उसे वादा किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और साथ निभाऊंगा भी। लेकिन वादा तो मुझसे भी किया था ना तुमने, वो कैसे तोड़ सकते हो? तुम रिति के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मेरा क्या? वॉट अबाउट माई लाइफ्स, माई इमोशंस? करण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कृतिका ने रोते हुए कहा और करण अपनी जगह से उठ गया और कृतिका को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी वंस अगेन, लेकिन मैं रिति के साथ वो नहीं कर सकता जो तुमने मेरे साथ किया है। और अगर अब भी इस पूरे मैटर में तुम्हें सिर्फ मेरी गलती दिख रही है तो तुम्हें और सोचने की ज़रूरत है। और अब मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम हर, क्योंकि फिर से अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा और शायद तुम्हें अंजाम भी भुगतना पड़े। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया और कृतिका बस वहीं रोती रह गई। करण, तुम जो भी कहो, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और बहुत जल्द ये बात तुम भी समझ जाओगे। करण अपने घर गया। वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। वो अभी भी कृतिका की कई बातों के बारे में सोच रहा था। अब तो वो खुद भी कंफ्यूज था कि उसे रिति से प्यार है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है। उसने सब कुछ फिर से सोचा। वो 2 साल तक कृतिका के साथ था। कृतिका का उसे नहीं पता, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था और इसलिए जब वो उसे छोड़कर गई तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर भी कृतिका से सिर्फ कुछ समय दूर रहते किसी और से प्यार हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर ये कहा जाए कि करण को रिति से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि वो एक बार करण की वजह से बीमार हो गई थी, या अगर ये कहें कि करण को रिति से प्यार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रिति के अपने माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, तो ये बहुत ही बचकाना कारण है तो किसी से प्यार करने का। तो वो रिति से प्यार क्यों करता है? इन सब चीज़ों से वो बहुत बेचैन हो रहा था। तभी वहाँ पर रिति आई और करण को देखते हुए बोली, अरे तुम कब आए? हो गया तुम्हारा काम जिसके लिए तुम गए थे? रिति ने पूछा। लेकिन करण ने नहीं सुना। वो बस अपने में ही खोया हुआ था। तो रिति उसके साइड में बैठी और बोली, करण करण। करण ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो रिति ने उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, करण। तभी करण होश में आया और बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ खो गए थे तुम? रिति ने कहा। तो करण बस हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? करण, अच्छा वो छोड़ो, तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर रिति अपनी जगह से उठी और कपबोर्ड की तरफ गई और अंदर से एक बैग लेकर वो करण के पास आई। करण का ध्यान अभी भी रिति की बातों पर नहीं था। वो अभी भी कुछ और सोच रहा था। तभी रिति उसके सामने खड़ी हुई और बोली, करण देखो, पापा मेरे लिए ये शूज लाए हैं। उसने बैग में से शूज निकालते हुए बोला और उसने करण को दिखाते हुए फिर पूछा, करण कैसे लगे तुम्हें? करण ने बिना देखे बस हाँ में जवाब दिया और रिति फिर उसको गुस्से से बोली, ये हाँ क्या होता है? कुछ अच्छा बोलो। करण ने रिति की तरफ देखा और थोड़ी देर तक बिना कुछ बोले उसको देखता रह गया। अब मुझे देख क्या रहे हो, कुछ बोलो भी। करण ने वो सूज उसके हाथ से लिए और उन्हें साइड में रखा और उसके हाथ पकड़कर उसे साइड में बिठाते हुए बोला, यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, रिति ने बोला और करण ने एक लंबी सांस ली और बोला, रिति तुम। वो अपने आप ही चुप हो गया। तो रिति बोली, बोलो ना, क्या बोल रहे थे? रिति, तुम मुझसे प्यार करती हो? करण ने पूछा और उसने झट से जवाब दिया, हाँ। ये भी कोई पूछने की बात है? कोई पूछने की बात है क्या? क्यों करती हो? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? करण वही सवाल फिर से पूछा और रिति ने बस मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। रिति, ये कोई रीज़न नहीं होता। तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसका कोई ना कोई तो ठोस कारण होगा। करण सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा और फिर रिति ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, वैसे प्यार की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक ही वजह है मेरे पास, और वो ये है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो और तुम्हारे साथ रहना मुझे खुशी देता है। उसकी बात सुनकर करण चुप ही रह गया। लेकिन तभी रिति ने उससे सवाल पूछा, वैसे अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम बताओ क्यों प्यार करते हो मुझसे? और करण के पास अभी भी जवाब नहीं था। तो उसने बस ये बोला, रिति क्या प्यार करने के लिए कारण जरूरी होता है? मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन अगर हमें किसी से प्यार होता है तो कोई एक चीज़ तो ज़रूरी होती है जिसकी वजह से हमें प्यार होता है। मतलब तुम्हें प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन वाई मी, सिर्फ मुझसे ही क्यों हुआ तुम्हें प्यार? तो मेरे अंदर कुछ तो होगा जो तुम्हें अच्छा लगा हो, जो किसी और ने नहीं। लेकिन शायद तुमने नोटिस किया हो, रिति ने
कहा और करण और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। बताओ ना, क्यों करते हो मुझसे प्यार? रिति ने फिर पूछा और करण ने उसकी बात को टाल दिया और बोला, रिति इस बारे में कभी और बात करें। क्यों? तुम्हारे पास जवाब नहीं है? रिति ने पूछा तो वो बोला, रिति एक्चुअली मुझे अभी माँ और पापा से मिलना है क्योंकि मैं पहले मिल नहीं पाया, तो इस बारे में बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया और रिति कंफ्यूज हो गई। इसे हुआ क्या है? ऐसे इग्नोर कौन करता है? मेरे सोच भी नहीं देखे और ना ही मेरे सवाल का जवाब दिया। वहीं रिति खाना खाने बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ करण नहीं था, तो उसने करण की माँ से पूछा, मम्मी करण कहाँ है? करण? वो तो हमें नहीं पता, मुझे लगा वो तुम्हें बता कर गया होगा। उसके पापा ने कहा तो रिति फिर कंफ्यूज हो गई। तभी करण की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, हम लोग खाना खा लेते हैं। रिति बैठ गई और वो बस खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद भी रिति रूम में बैठ कर करण का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं और इंतजार करते करते रिति सो गई। अगले दिन जब रिति नींद से उठी तब उसने देखा कि वो कमरे में अकेली थी। उसने थोड़ा सोचा और वो बाहर हॉल में चली गई थी। गुड मॉर्निंग पापा, रिति ने करण के पास पापा से पूछा, जो सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने रिति की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग बेटा, करण कहाँ है? रिति ने पूछा। वो तो सुबह ही ऑफिस चला गया, शायद तुम तब सो रही थी। अब जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, उन्होंने कहा। रिति ने बस अपना सर हिलाया और अंदर चली गई। दोपहर में करण अपने ऑफिस में बैठा था। वो बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि वो अब तक वो श्योर था कि वो रिति से प्यार करता है, लेकिन अब उसे खुद पर शक हो रहा था कि कहीं वो भी सिंपैथी को प्यार का नाम देकर रिति के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। वो सोच रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि वो कृतिका का फ़ोन है। उसने थोड़ा सोचा और फ़ोन उठाया। हेलो करण, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए फ़ोन किया है, कृतिका ने कहा और करण कन्फ्यूज हो गया। क्या मतलब? करण ने कहा और कृतिका ने धीमी आवाज़ में कहा, करण साफ है करण, अगर मुझे इस ज़िंदगी में नहीं मिले तो मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और करण कंफ्यूज हो गया। हेलो हेलो, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर करण भागता हुआ ऑफिस से बाहर गया और गाड़ी निकाली। वो कृतिका को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। करण कृतिका के घर के बाहर आया और उसने डोर बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बार बार बेल बजाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने देखा खिड़की खुली है तो वहाँ गया और अंदर कूद गया। वहाँ कोई भी नहीं था। उसने घर में ढूंढ के देखा तो कृतिका को उसने किचन में देखा। वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और उसकी कलाई से खून बह रहा था। कृतिका? करण नीचे बैठा और कृतिका को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करण उसे देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने देखा उसकी सांसें चल रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर कृतिका का चेक करके चले गए और करण वहीं कृतिका के होश में आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद कृतिका को होश आया और उसने आंखें खोली तो करण उसके साइड में बैठा था। करण इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने जैसे ही देखा कि कृतिका होश में आई, उसने चिढ़ते हुए बोला, ये सब क्या है कृतिका? उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें लगता है ये बचकानी हरकतें करके तुम्हें कुछ हासिल होगा, तो तुम पूरी तरह से गलत हो, करण ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। और तभी कृतिका बेड पर उठकर बैठ गई और उसने करण को देखते हुए कहा, मैं ये सब कुछ हासिल करने के लिए कर भी नहीं रही हूँ, मैं बस अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस, करण ने कहा। तभी उसने पलटकर जवाब दिया, नॉनसेंस? तो नॉनसेंस ही, वैसे भी तुम्हें आजकल नॉनसेंस चीज़ें पसंद आती हैं और नॉनसेंस लोग भी। और इतना कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया और करण ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, क्या मतलब? मुझे तुम्हें किसी भी चीज़ का मतलब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं समझोगे, कृतिका ने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए कहा। करण ने उसे गुस्से से देखा और कहा, कृतिका अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बंद करो ये सब, अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो? कृतिका ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से खड़ी हो गई। तो क्या? तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? करण कश्यप, इट्स माई लाइफ, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या? व्हाट डू यू मीन? यही तो तुम्हें मेरी इतनी यही कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है कि तुम दौड़े दौड़े मेरे पास यहाँ चले आए, कृतिका ने चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि तुम जो कर रही हो वो बेवकूफ़ी है। तो तुम्हें उससे क्या? मुझे मरने देते? ऐसा तो नहीं होता कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी पर चलती कीमत पता चलती, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। एटलीस्ट दिस इज़ वॉट यू थिंक, कृतिका ने कहा। और उसके लास्ट सेंटेंस पे करण कंफ्यूज हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? करण ने कहा। और कृतिका ने बस एक कड़वी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, करण तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
साफ साफ कहो तुम्हें क्या कहना है, करण ने चिढ़ते हुए कहा और इस बात पर कृतिका चिल्लाने लगी। बस करो करण, कितना नाटक करोगे? क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे ऐसे तकलीफ देकर? करण अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कृतिका तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रही हो। यही कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, कृतिका ने कहा। और करण ने जवाब दिया, तुम मेरी हमदर्दी को प्यार समझ रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई भी अपनी जान दे।